जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वैकेंसी के बारे में जिसके लिए आपको बहुत ही कम मेहनत करना है। ठीक है, बहुत सारे लड़के हमें कमेंट करते हैं सर एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें बहुत ही कम हमें मेहनत करना पड़े, क्योंकि हमारा नंबर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, हम बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है उतनी ज़्यादा हाई लेवल में पढ़ाई करने के लिए। देखिए, इसके लिए मैं बता दूं, एक MTS हवलदार, ठीक है, जो कि केंद्र का जॉब है। ये वैकेंसी हर एक साल आती है। ठीक है, तो इस बार कितने पदों पे आ रही है और उसके बाद इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कितना फॉर्म भरने में लगेगा, उसका सिलेक्शन करने का प्रोसेस कैसे है, पूरा डिटेल्स हम आपको आज बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, जो है ये MTS और हवलदार, ये दो अलग अलग पोस्टें हैं। मैं बता दूं कि जो ये पोस्ट है ये लगभग हम बात करें तो ये केंद्र का जो जॉब है ये पूरे भारत में हर एक राज्य में ये निकलता है। ठीक है, जो कि टोटल 62 अलग अलग कोडों पे निकलता है। जैसे मैं देखिए, बिहार में MTS हो गया, बिहार में हवलदार हो गया, उसी तरह पंजाब में MTS हो गया, पंजाब में हवलदार हो गया, इसी तरह कर करके राज्य के टोटल 62 पद ये बनते हैं। ठीक है, अब देखिए जो बात आती है वैकेंसी की, तो इस बार अनुमान है कि 5000 प्लस वैकेंसी आने की संभावना है। ठीक है, हो सकता है कि ये कुछ ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। अगर हम पिछले बार की डेटा देखें तो देखिए 2022 में 11,788 पोस्टों पे ये आई थी, MTS और हवलदार दोनों को मिला के। लेकिन वहीं अगर 2023 में बात करें तो मात्र 1198 पोस्टों पे ये वैकेंसी आई है। तो ये रहता है कि हर एक साल जो अनुमान है आने का ये 4 से 5,000 रहता है। ठीक है, तो पिछले बार जबकि कम सीट्स निकले थे तो हो सकता है कि इस बार अनुमान किया जा रहा है कि आपके 5,000 के प्लस आपकी सीट आने वाली है। ठीक है, उसके बाद जो MTS का जो अभी बात है, ये अगर SSC का आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो वो आपके मई महीने में फॉर्म स्टार्ट होने वाला था, जून तक ख़त्म होने वाला था। लेकिन अभी चुनाव के चल रहा है और कुछ अन्य कारणों से ये फॉर्म डिले हो गया है। तो ये फॉर्म कब तक भरा जाएगा वो भी हम आपको क्लियर करके बताएंगे। देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 100 रुपये चार्ज लगते हैं जनरल, EWS और OBC को। अगर वही कोई SC ST और फीमेल है तो उसको 0 रुपये का चार्ज आपको देना है। यानी कि देखिए, सबसे एक और चीज़ है कि ये फॉर्म भी एकदम सस्ता फॉर्म होता है। ठीक है, SSC का कोई भी आप फॉर्म भर दीजिए, आपका जो फॉर्म रहेगा उसका 100 रुपये ही चार्ज रहता है, और SC ST या फीमेल हो उनको कोई चार्ज देना ही नहीं पड़ता है। ठीक है, इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है एकदम सिंपल 10वीं पास। इसमें कोई झंझट ही नहीं है कि मेरे 10वें में 80% है या 10वां में 33% है। अगर आप 33 भी है तो भी एलिजिबल है, 80 भी है तो भी एलिजिबल है। यानी कि इसमें कोई इस तरह का कोई नहीं है कि आपको इतना % होना ही चाहिए, नहीं होना चाहिए आपको कोई भी। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए 10वें में बहुत ऐसे लड़के होते हैं जो किसी बार उनका कारणवश उनका नंबर कम हो जाता है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो आगे एफर्ट करे, आगे मेहनत करे, मेहनत करके जॉब ले। तो उनके लिए अच्छा है कि आप में ये फॉर्म भरने के लिए आपके पास जो क्राइटेरिया है एकदम सिंपल, 10वीं पास है, आप फॉर्म भरें, फॉर्म भरने के बाद आप उसको तैयारी अच्छे से करें। इसमें बता दो कि इस फॉर्म को जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो इसका हम पूरा डिटेल्स, कैसे सिलेबस है क्या है, एकदम पूरा हम डिटेल्स बताएंगे। देखिए, इसमें जो एज मांगा जा रहा है वो 18 साल से लेकर 25 साल तक। ठीक है, ये जनरल और EWS के लिए। अगर वही कोई OBC है तो वो 18 साल से लेके 28 साल, और SC ST के लिए 18 साल से लेके 30 साल। ठीक है, तो ये आपके एज, आपके ये केंद्र से जो छूट दी जाती है उसके तहत ये आपके होते हैं। किसी किसी पोस्ट में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 18 साल से लेके 27 साल भी है। ठीक है, वो एज पर पोस्ट है। ये जो मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो वैकेंसी है पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये वैकेंसी रहती है। आपके कहीं पे भी आपका जॉब हो सकता है। ये दिल्ली में भी हो सकता है, कर्नाटका में भी हो सकता है, पंजाब में भी हो सकता है, बिहार में भी हो सकता है, UP में भी हो सकता है, आपकी कहीं पे भी पोस्टिंग होती है। वो क्या होता है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप फॉर्म भरते समय आप उसका प्रेफरेंस देंगे कि किस स्टेट में पहले आप प्रेफर कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको सारे राज्यों में आपको जॉब के लिए प्रीफर होता है। ओके, इसमें मैं बता दूं 2 तरह के पोस्ट होते हैं। पहला तो मैं बोल दिया MTS, दूसरा होता है हवलदार। देखिए,
जब एमटीएस की बात आएगी तो अगर आपको एमटीएस के लिए केवल एग्जाम होता है, एग्जाम के बेस पे आपके एमटीएस हो जाता है। वही अगर हवलदार है तो आपका एग्ज़ाम होता है प्लस में फिजिकल होता है। देखिए इसमें कहने को फिजिकल है, लेकिन फिजिकल एकदम नाम मात्र का है। आगे हम देखते हैं। देखिए अगर हवलदार का फिजिकल की हम बात करें तो देखिए मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग होता है। अगर हम है तो 1600 मीटर 15 मिनट में, अगर इतना तो है कि भैया हम पैदल चल चल के उतने टाइम में हम पूरा कर लेंगे। वही फीमेल है 1 किलोमीटर 20 मिनट में, यानी कि कुछ भी नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि आप सिंपल चलेंगे तो भी आप पहुंच जाएंगे। ठीक है। हाइट की बात करें तो मेल के लिए है 157.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए है 152 सेंटीमीटर। ठीक है। चेस्ट में बात करें तो जो मेल है वो 80 सेंटीमीटर नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ, यानी 86 सेंटीमीटर। फीमेल में ऐसा कोई रिक्वायर्ड नहीं है। फीमेल में केवल होता है कि आपका 42 केजी आपका वेट होना चाहिए। फीमेल में वेट देखा जाता है। तो अगर फिजिकल कहें तो फिजिकल में कोई ऐसा है ही नहीं अगर जो किसी लड़के को बोल दिया जाए कि वो फिजिकल में छटेगा। वो एकदम अगर कुछ भी नहीं करता है तो भी उसका फिजिकल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आप फिजिकल को लेकर कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं एग्जाम का, क्योंकि मेन आपका इसमें क्या है, एकदम सिंपल आप एक एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम क्लियर करिए, आप एकदम नौकरी लीजिए। इसमें कोई झंझट नहीं है। ठीक है। देखिए इसका एग्जाम आपके 2 सेशनों में होता है। पहला सेशन 1। सेशन 1 में क्या आपसे पूछा जाएगा, आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, मैथ्स पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन रहेंगे 60 मिनट का, 60 मार्क्स का। दूसरा होगा रीजनिंग होगा, वो भी 20 क्वेश्चन होगा 60 मार्क्स के। टोटल अगर हम बात करें ये आपका 40 क्वेश्चन रहेगा 120 मार्क्स का और 45 मिनट आपको समय दिया जाएगा। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। ये बता दूं कि ये जो सेशन 1 होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है कि आपको हर हाल में आपको पास करना है। इसके आपके मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अब वही अगर सेशन 2 की बात करेंगे कि सेशन 2 में आपको क्या पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के। इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन में 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, यानी आपके 50 क्वेश्चन हो गए, 150 मार्क्स हो गए, 45, यानी समय देखिए समय दोनों में बराबर दिया जा रहा है, लेकिन इसमें 1/3 निगेटिव आपका दिया जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, मेरिट आपका सेशन 2 पे बनेगा इस पे, लेकिन अगर यदि आपका सेशन 1 आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपके इस पेपर को चेक नहीं किया जाएगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो ही आपके इस पेपर को चेक किया जाएगा। ठीक है। तो इस बात का एकदम ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पे किसी भी हर हाल में आपको, और एक बता दूं कि एक तो है 10th पे आपको वैकेंसी है तो 10th लेवल के ही क्वेश्चन पूछेंगे। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल दिए जाते हैं जो 12th लेवल के हो, वो इसलिए आ जाते हैं कि सभी लोग लगभग क्वेश्चन तो बनाएंगे ही, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लोग अच्छे एफर्ट करते हैं तो थोड़ा सा ये उनके लिए आपका स्कोर करने में अच्छा होता है। तो इसीलिए आपको बता दूं कि सेशन 1 आपको हर हाल में पहले क्वालिफाई करना है, तभी आपका सेशन 2 का आपका पेपर चेक होगा। ठीक है। अब बात आती है अप्लाई डेट की। देखिए अप्लाई डेट अभी क्या चल रहा है कि अभी मई महीना ख़त्म होने वाला है, जून में अभी चुनाव उसका रिज़ल्ट आने वाला है। तो उम्मीद है इस बार जो एमटीएस है किसी कारणवश जो लेट हो रहा है वो इन्हीं के सब कारणों से हो रहा है कि या तो उन्होंने अभी अपनी वैकेंसी को पूरी तरह से क्लैरिफाई नहीं किया है। ठीक है। तो इसीलिए अनुमान है ये आपकी वैकेंसी जुलाई या अगस्त के महीने में ये आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है। और आपका बता दूं कि जैसे अगर अभी आप कैलेंडर देखिए ये एसएससी का जो आपका कैलेंडर था कि आपके मई से लेके जून तक इसका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाना था और अगस्त में इसका एग्ज़ाम लेना होता। ठीक है। तो अगर यदि ये फॉर्म जुलाई और अगस्त में फॉर्म फिल होगा तो हो सकता है आपके सितंबर या अक्टूबर में आपका इसका एग्ज़ाम भी आपका सितंबर या अक्टूबर में होने वाला है। ठीक है। तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहिए कि आपका जैसे ही ये फॉर्म आता है ये फॉर्म, क्योंकि देखो एक और चीज़ बता दूं, एसएससी ने अपने पोर्टल पे थोड़ा सा मॉडिफाई किया है कि अब पहले क्या था कि आप किसी भी साइबर को या किसी अपने रिलेशन को पहले अपने डॉक्यूमेंट देते थे कि आप मेरा फॉर्म भर दीजिएगा, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें आपको लाइव फ़ोटो देना है।
आप रहेंगे तभी आपका फ़ोटो वहाँ पे लिया जाएगा। तो इसीलिए आपको ये बात शुरुआती ही दौर में ध्यान रखिए कि जैसे ही फॉर्म खुलता है आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिएगा, आप लास्ट डेट तक मत जाइएगा, क्योंकि एसएससी का पता है कि एसएससी का सर्वर जब डाउन होता है तो वो एक हफ्ते लास्ट में कोई भी आप फॉर्म नहीं डाल पाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।